हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल नवे एजुकेटर। और आज की जो हमारी क्लासेस है गाइस, आपको पता है वो लेट हो रही है मेरी वजह से, और अभी थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ। आप लोगों से बात करके थोड़ी एनर्जी आ गई बॉडी के अंदर। सो अभी हम लोग एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एडवांस आपको कल भी बताया था कि फ्यूचर टेंस का जो एडवांस होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, उसमें प्रेजेंट मिक्स होता है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, हमेशा चलता रहेगा, जो काम होता है तो वो होता रहेगा। तो उन चीज़ों के लिए हम जब भी कभी इस तरह की सेंटेंस बोलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बट आपको पहले मैं बता देता हूँ कि 8:30 पर हम लोग अपनी लाइव क्लास लेंगे। ठीक है, आप लोगों को आ जाना है मेरे प्यारे बच्चों। और आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर हमें ऐसे बोलना है कि मैं जाऊंगा तो मैं बोलूँगा आई विल गो। क्या बोलूँगा? आई विल गो। अगर आपने 6 बजे की क्लास देख ली है तो ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी, वरना प्रॉब्लम होगी। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं जाऊंगा तो मैं बोलूँगा आई विल गो। और मैं ये कहूँगा कि मैं जाता रहूँगा तो मैं बोलूँगा आई विल बी गोइंग। अभी एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो वैसे, आई विल कीप गोइंग, बट मैं वो नहीं समझा रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, अभी वो नहीं समझा रहा हूँ मैं, अभी आपको फ्यूचर कंटिन्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो जी जब आप फ्यूचर की बात करेंगे और फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू रहेगा तो हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस की। अब ध्यान से देखिए, जब मैं बोलूँगा वो सुनता रहेगा, वो सुनता रहेगा। ये सेंटेंस देखो, जब मैं बोलूँगा वो सुनता रहेगा। या फिर एक और सेंटेंस, वो खेलता रहेगा, वो खेलता रहेगा जब मैं जाऊँगा। ठीक है, दोनों ही फ्यूचर के टेंस हैं। लेकिन जब कंडीशनल वाला होता है, जैसे जब ऐसा होगा, है ना, अगर ऐसा होगा, तो वाले जो सेंटेंस है वो बनेंगे प्रेजेंट में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे जब मैं बोलूँगा वो सुनता रहेगा, व्हेन आई स्पीक ही विल बी लिसनिंग। जब मैं बोलूँगा व्हेन आई स्पीक ही विल बी लिसनिंग। ऐसे नहीं बोलेंगे कि व्हेन आई विल स्पीक देन ही विल बी स्पीकिंग या ही विल बी लिसनिंग। हम बोलेंगे व्हेन आई स्पीक ही विल बी लिसनिंग। जब मैं बोलूँगा तो वो सुनता रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? अभी मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ कैमरा, अगर कुछ नहीं दिख रहा हो तो। ठीक है, अब दिख जाएगा। वो खेलता रहेगा जब मैं जाऊँगा, तो वो खेलता रहेगा, ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, वो खेलता रहेगा, व्हेन आई विल, अब व्हेन आई गो, व्हेन आई गो ही विल बी प्लेइंग, व्हेन आई गो, जब मैं जाऊंगा तो वो खेलता रहेगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी वोकेबलरी के बारे में बात कर लेते हैं। आई नो कि कुछ ज़्यादा नया नहीं है इस वोकेबलरी में, आज मैंने रिवीजन के तौर पर ये वोकेबलरी लिखी है, बट एक बार देख लेते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, जैसे किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, इसे बोलेंगे एक्सेप्ट। नेक्स्ट, एडमायर, एडमायर मतलब किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। अरे भाई वो तो बहुत अच्छा लड़का, शर्मा जी का लड़का बहुत अच्छा है, तो एडमायर करना, प्रशंसा करना। ठीक है, नेक्स्ट, बैन कर देना, किसी आदमी को बैन कर देना, वो अब कुछ नहीं कर पाएगा, प्रतिबंधित, ये चीज़ बैन है। जैसे हमेशा हिंदुस्तान में जो गलत चीज़ें हैं वो हमेशा बैन रहेंगी, तो यहाँ पर बैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अटैक, अटैक कर देना किसी पर, मतलब आक्रमण कर देना। आवाज़ यार बहुत शोर हो गया, थर्ड बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट इज आस्क, पूछना, जैसे स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछते रहेंगे, जब हम उसे घर भेजेंगे तो वो पूछते रहेंगे हमसे क्वेश्चन, तो इस तरीके से आस्क मतलब पूछना। नेक्स्ट इज कॉपी, ये नया वर्ड है।
कॉपी मतलब नकल करना, ठीक है, नकल करने को बोलते हैं कॉपी करना, ठीक है। चीटिंग कहते हैं बेईमानी करने को, कभी लड़के समझते हैं ना, चीटिंग करना भी होता है, कभी कभी समझते हैं कॉपी करना, नहीं, कॉपी करना अलग है और चीटिंग करना अलग है। नेक्स्ट इज कट, मतलब काटना, ठीक है, किसी चीज़ को काट देना, कट हो गया। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूट, चंदा देना। मान लीजिए कुछ मंदिर बनता है, मस्जिद बनती है, कोई स्कूल डेवलप हो रहा, तो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, मतलब चंदा देते हैं। ये भी एक नया वर्ड है आज, कंट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, अब कार चलाना, बैलगाड़ी चलाना, घोड़ा गाड़ी चलाना, ये आपके बारे में। नेक्स्ट इज डांस, डांस का क्या मतलब होता है, डांस का मतलब होता है नाचना, राइट। तो अब मैं आप लोगों से एक और गुजारिश करूंगा कि इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, आपको नहीं पता कि कोर्स कैसे देखना है या क्या करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स दी हैं, सारी वीडियो डे बाय डे लगी हुई हैं, आराम से देखना है आपको। नेक्स्ट थिंग कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको मेरी जो लाइव क्लासेस हों वो मिलती रहे, ठीक है, नोटिफिकेशन आती रहे। नहीं आ रही तो देखो टेलीग्राम का लिंक शो हो रहा है, आशीष सर मेरे टेलीग्राम चैनल है, उसे देख लो, समझ में आया। अब हम प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे अगर मैं बोलूँगा तो वो सुनता रहेगा, इफ़ आई स्पीक ही विल बी लिसनिंग, तो व्हेन की जगह इफ़ हो गया, तो जहाँ कंडीशन आ जाएगी अगर, जब, इस तरह की कंडीशन आ जाएगी तो वो प्रेजेंट में बनेगा, बाकी को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बना दो, सिंपल। अगर मैं आऊँगा वो भागेगा, भागता रहेगा, इफ़ आई कम ही विल बी रनिंग, जब मैं आऊँगा तो वो भागता रहेगा, व्हेन आई कम ही विल बी रनिंग, इस तरीके से बोलना है, ठीक है। तो एक मिनट देख लो, फिर समझा देता हूँ। जब मैं बोलूँगा वो सुनता रहेगा, तो जब वाला कंडीशन आ गई ना, जब, तो जब कंडीशन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। जब मैं बोलूँगा व्हेन आई स्पीक, वो सुनता रहेगा, ही विल बी लिसनिंग। वो खेलता रहेगा जब मैं जाऊँगा, तो जब मैं जाऊँगा तो बनेगा प्रेजेंट में, लेकिन ये बनेगा फ्यूचर में, तो बनाओ इसे, वो खेलता रहेगा, ही विल बी प्लेइंग जब मैं जाऊँगा, व्हेन आई गो। तो ये क्लास कल जैसी है, अगर आज समझ में नहीं आ रहा तो कल की क्लास देखो पहले, तब आपको समझ में आएगा। अब शुरू करते हैं दोस्त हम अपनी प्रैक्टिस। हम लोग 5 सेकेंड्स देने वाले हैं आपको, और आप लोगों को सेंटेंस बनाने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एक्सेप्ट। जब मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करूँगा, जब मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करूँगा वो मुस्कुराती रहेगी, जब मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करूँगा तो वो मुस्कुराती रहेगी। देखो ध्यान से, कुछ सेंटेंस ऐसे भी बना लोगे आप, व्हेन आई विल एक्सेप्ट हिज प्रपोजल या हर प्रपोजल देन शी विल बी स्माइलिंग। ये ठीक है, मैं इसे गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, गलत नहीं बताऊंगा। फॉर यू प्रैक्टिस यू कैन डू लाइक दैट, बट अगर आपको ठीक इंग्लिश बोलनी है तो आपको बोलना है, जब मैं उसको प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा तो वो मुस्कुराती रहेगी, व्हेन आई एक्सेप्ट हर प्रपोजल देन शी विल लाफिंग, शी विल बी लाफिंग, ठीक है, शी विल बी लाफिंग, ठीक है। जब मैं सुनूंगा वो मेरी कंडीशंस एक्सेप्ट करती रहेगी, जब मैं सुनूंगा तो वो मेरी कंडीशन एक्सेप्ट करती रहेगी। थोड़ा अजीब हो गया सेंटेंस, बोलो, जब मैं सुनूंगा वो मेरी कंडीशंस एक्सेप्ट करती रहेगी। When I hear, she will be accepting my term and conditions. When she will be accepting my term and conditions. ठीक है, next is admire. ठीक है, अगर मैं आऊँगा तो वो मेरी प्रशंसा करते रहेंगे, अगर मैं आऊँगा तो वो मेरी प्रशंसा करते रहेंगे। If I come there, they will be admiring me. If I come there, they will be admiring me. ठीक है, नेक्स्ट बैन। अगर मैं मोबाइल्स फ़ोन बैन करूँगा तो सब रोते रहेंगे, अगर मैं फ़ोन बैन करूँगा, मोबाइल फ़ोन बैन करूँगा
तो सब रोते रहेंगे। If I ban smartphones, if I ban phones, then everybody will be weeping. If I ban the smartphones, then everybody will be weeping. सब करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, अगर मैं अटैक करूँगा तुम भागते रहोगे। अगर मैं अटैक करूँगा तो तुम भागते रहोगे। If I attack, then you will be running. आज मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा प्रैक्टिस, क्योंकि लाइव प्रैक्टिस में थोड़ी एनर्जी बचा के रख रहा हूँ, ठीक है। आस्क, ठीक है, आस्क। जब वो आएगा तो हम क्वेश्चन पूछते रहेंगे। जब वो आएगा तो हम क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। When he comes, we will be asking questions. ऐसा भी ठीक है कि when he will come, then we will be asking questions, लेकिन ठीक वाला यही है कि when he comes, then we will be asking questions. Next copy. जब मैं नहीं कुछ और बोल देते हैं इसके अलावा। जब वो आएगी तो सब उसकी कॉपी करते रहेंगे। जब वो आएगी तो सब उसकी कॉपी करते रहेंगे। When she comes, when she comes, when she comes, everybody will be copying her. Everybody will be copying her. Next cut. जब हम उन्हें मारेंगे तो वो हमें काटते रहेंगे। जब हम उन्हें मारेंगे तो वो हमें काटते रहेंगे। When we kill them, they will be क्या बोला था, कटिंग अस, दे विल बी कटिंग अस, राइट। बहुत अजीब सेंटेंस है, बट ये कंडीशनल होते हैं, कभी कभी बोले जाते हैं, ये तो मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। जब मैं तुम्हें अपॉइंट करूँगा तुम मेरी कार चलाते रहोगे। जब मैं तुम्हें अपॉइंट करूँगा तो तुम मेरी कार चलाते रहोगे। When I appoint you, you will be driving my car always. You will be driving my car always. And the next dance. अगर तुम पार्टी में जाओगे तो नाचते रहोगे। अगर तुम पार्टी में जाओगे तो तुम नाचते रहोगे। If you go to party, then you will be dancing. If you go to the party, you will be dancing. So guys, अब हम लोग मिलेंगे आपसे 8:30 पर। आज क्लासेस थोड़ी लेट हुई हैं, आई नो दैट, शेड्यूल में प्रॉब्लम हुई है। एक तो लेट उठा था, दैट्स वाई, और तबीयत ठीक नहीं निकली, बट कोई बात नहीं है। आई होप आप लोगों को ये भी क्लास अच्छी लगी होगी। आई नो आप लोग सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आई एम सेविंग माई एनर्जी फॉर द लाइफ क्लास। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।